हेलो टोमोबिलियंस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखे तो ग्लोबल एनकैप ने अप्रैल मंथ में 3 कारों को टेस्ट किया और उन तीनों कारों की सेफ्टी रेटिंग्स आउट की। और जैसे ही इन तीनों कारों की सेफ्टी रेटिंग्स आउट की गई, लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रहा है, क्योंकि ये 3 कार थी किया करेंस, महिंद्रा की बोलेरो नियो और होंडा की अमेज। तो किया करेंस ने तो जैसे सेल्टॉस ने परफॉर्म किया उसी सेम लाइन पे परफॉर्म किया है, 3 स्टार लेके आई है वो। मगर जो चौंकाने वाली बात है वो बाकी 2 कारों की है। अब महिंद्रा बोलेरो नियो को कंसीडर करे तो उसने सिर्फ 1 स्टार लाया है, जबकि महिंद्रा एक सेफ कार प्रोवाइडर है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि सिर्फ हमें ब्रांड को देख के कार नहीं लेनी, बल्कि हर एक प्रोडक्ट को देखना है कि वो प्रोडक्ट कितना सेफ है। जैसे कि महिंद्रा की XUV 700 और स्कॉर्पियन, ये दोनों 5 स्टार कार है और महिंद्रा की बोलेरो नियो ने सिर्फ 1 स्टार लाया है। और ये देख के ये बात तो क्लियर हो गई है कि हर एक प्रोडक्ट को इंडिविजुअली चेक करना ज़रूरी हो गया है उसकी सेफ्टी रेटिंग्स के लिए, ना कि सिर्फ ब्रांड पे भरोसा करके। अब थर्ड कार कंसीडर करें तो वो है होंडा की अमेज। उसने सिर्फ 2 ही स्टार लाए हैं एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में, और तो और चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में उसने 0 स्टार लाया है। अब ये देख के होंडा कार ओनर्स काफ़ी कंफ्यूज है, क्योंकि वो कंसीडर करते हैं होंडा को सेफ और रिलायबल कार्स के लिए, मगर होंडा अमेज का 2 स्टार स्कोर करना थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो आज यही डिस्कस करेंगे, क्या होंडा अमेज के 2 स्टार सही में एक इश्यू है होंडा कार्स के साथ, और क्या होंडा हमें सेफ कार प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब इसी ग्लोबल एनकैप ने जब 2019 में अमेज को टेस्ट किया था तो उसने 4 स्टार लाए थे, मगर अगर हम थोड़ा सा डीप डाइव करें तो वो अमेज सेकंड जनरेशन अमेज थी और एक अफ्रीकन स्पेक कार थी। मगर इस बार जो टेस्ट हुई है वो एक इंडियन स्पेक कार है और उसने सिर्फ 2 स्टार लाए हैं। अब अमेज हमेशा से ही एक नो नॉनसेंस कार रही है और एक टेंशन फ्री एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, मगर इस ग्लोबल एनकैप पे टेस्ट के साथ अब उसकी इमेज थोड़ी सी धुंधली हो गई है और होंडा पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब वैसे ही होंडा की जो नई पेशकश है होंडा एलिवेट, उसके ओनर्स और उसके पर्सपेक्टिव बायर्स भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या होंडा एलिवेट भी सेफ्टी रेटिंग्स में अच्छी स्कोर कर पाएगी या नहीं। जनरली होंडा एलिवेट को जो बुक कर रहे हैं या फिर परचेस कर रहे हैं, उन्हें सेफ्टी रेटिंग्स के नाम पे होंडा सिटी का रेफरेंस दिया जाता है। डीलर्स बताते हैं कि होंडा सिटी जो कि एक 4 स्टार कार है, उसी के बेस पे होंडा एलिवेट है, और होंडा एलिवेट तो उससे एडवांस है, उसमें एडवांस फीचर्स है, तो वो पक्का 5 स्टार स्कोर लेके आएगा। मगर ऐसा नहीं है, जब तक कार इंडिविजुअल टेस्ट नहीं होती हम उसके बारे में अश्योर नहीं हो सकते कि वो कितनी सेफ है। अब होंडा एलिवेट को ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप में कहीं पर भी टेस्ट नहीं किया गया है, मगर एक जनरल लुक से हम देखें तो उसका जो डोअर थर्ड साउंड है, उसके बोनेट का जो वेट है, तो उसका ओवरऑल ऐसा लगता है कि वो 4 स्टार तक स्कोर कर सकती है। एंड ऑल्सो होंडा ने एलिवेट के लॉन्च के वक्त ये बताया था कि उन्होंने सेल्फ टेस्ट करके 5 स्टार लेवल की सेफ्टी अश्योर की, पर हमें पता है सेल्फ टेस्टिंग में कैसे स्टार्स दिए जाते हैं, तो हम उस पर फुल्ली रिलाई नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? क्या हमें होंडा कार्स को लेकर कंसर्न होना चाहिए? ये सवाल ऑब्वियस है। तो हमें इसे समझने के लिए थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा ग्लोबल एनकैप के पैरामीटर्स पे, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकते वो कौन से बेसिस पर पॉइंट्स देते हैं। अब जैसे ही ये टेस्ट बाहर आई तो होंडा ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया है। वो कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल एनकैप टेस्ट हुई है 2024 में, वो नए प्रोटोकॉल्स के साथ हुई है, जिसकी वजह से उसमें कुछ ज़्यादा पैरामीटर्स कंसिडर किए गए हैं। और जबकि हमारी 2019 में सेम अमेज टेस्ट हुई थी और वो 4 स्टार स्कोर लेके आई थी, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो इंटरनेट टेस्टिंग की है उसके हिसाब से अमेज एक 5 स्टार कार है। और उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि इसमें ESC और साइड कर्टन एयरबैग्स नहीं होने की वजह से इसने इस टेस्ट में इतना कम स्कोर किया। अब अगर हम ग्लोबल एनकैप की टेस्ट रिपोर्ट निकाल के देखते हैं तो उसमें सारे पैरामीटर्स मेंशन रहते हैं। तो अगर हम होंडा अमेज का ग्लोबल एनकैप का रिपोर्ट देखें तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इस कार में ESC अनअवेलेबल है और इसमें सिर्फ 2 ही एयरबैग्स है, इसमें साइड कर्टन एयरबैग्स भी नहीं है, और तो और इसमें सीट बेल्ट रिमाइंडर भी नहीं है फॉर पैसेंजर सीट। क्या इन सारी चीज़ों ने ड्रास्टिकली अफेक्ट किया है अमेज के स्कोर पे? ये तो क्वेश्चन मार्क ही है। और ये तो हुआ पॉइंट्स का खेल। वी एज अ कस्टमर और वी एज अ ओनर ऑफ द कार, हमें ये देखना है कि कार हमें कितना सेफ रख पाती है। और ये सारे पॉइंट जो होंडा कह रहा है कि मिसिंग थे, अगर ये अवेलेबल भी होते तो क्या सही में हमें 5 स्टार स्कोर कर पाती? आई डोंट थिंक सो।
अगर ये सारे पॉइंट्स भी उसमें अवेलेबल होते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 पॉइंट और स्कोर कर लेती अमेज, तो वो टोटल 3 से लेकर 3.5 तक हमें सेफ्टी रेटिंग्स दे पाती। ये सब मेरा मानना है। पर इस रिपोर्ट को हम थोड़ा और नीचे देखें तो इसमें मेन देखने वाली बात यह है कि बॉडी शेल कैसा है। होंडा अमेज का बॉडी शेल स्टेबल दिखाया गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही दिलासा देने वाली बात है, क्योंकि कोई भी कार में जो उसकी चेसिस और जो उसका बॉडी फ्रेम होता है वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब इसी सेम टेस्ट में अगर हम किया कैरिंस का रिपोर्ट कार्ड खोल के देखते हैं तो भले ही उसने 3 स्टार स्कोर की है और चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार है, पर अगर उसकी बॉडी शेल हम देखते हैं तो वो अनस्टेबल है, जो कि एक कंसर्न है। भले ही आप 5 स्टार स्कोर कर ले, पर आपकी बॉडी शेल अगर अनस्टेबल है तो इस सिनेरियो में हमें ज़्यादा खतरा है। और वही अगर हम अमेज को देखते हैं, भले ही उसने 2 स्टार स्कोर किए हैं पर उसका बॉडी शेल स्टेबल में कंसिडर हो रहा है। सेम टेस्ट रिपोर्ट अगर हम महिंद्रा बोलेरो नियो का देखते हैं तो उसमें भी बॉडी शेल अनस्टेबल दिखाया गया है। अब ये सही में एक कंसर्न वाली बात है फ्रॉम महिंद्रा साइड, उनका बॉडी शेल अनस्टेबल आना, क्योंकि वो लोग इतने अच्छी गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं तो बोलेरो नियो में क्या वो वही सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहे? ये काफी बड़ा क्वेश्चन इस टेस्ट रिपोर्ट से पता चल रहा है। और तो और अगर हम किया कैरिंस के इसमें वापस आते हैं और देखते हैं तो इसमें ESC भी अवेलेबल है और साइड कर्टन एयरबैग्स भी अवेलेबल है। तो अगर ये तीनों चीजें इसमें नहीं होती तो किया कैरिंस कितना स्कोर ला पाती है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। सो कमिंग बैक टू होंडा ओनर्स, तो आप लोग ये अश्योर रह सकते हैं कि होंडा की कार्स इतनी भी अनसेफ नहीं है। भले ही वो 5 स्टार सेफ ना हो, मगर वो आपको 4 स्टार तक तो सेफ्टी प्रोवाइड कर ही सकती है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है वो उनके पास सही है, उनका प्लेटफॉर्म जो कि है एस प्लेटफॉर्म। एस प्लेटफॉर्म पे वो लोग अपनी कारें बनाते हैं। होंडा की नई एलिवेट भी एस स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पे ही बनाई गई है और उसको उन्होंने और ज़्यादा मॉडिफाई किया है सेफ्टी के लिए, जो कि उन्होंने अपने डेमो के वक्त बताया था। तो भले ही एलिवेट किसी भी ग्लोबल एनकैप में या फिर भारत एनकैप में टेस्ट ना हुई हो, पर वो एक अच्छा स्कोर लाने में समर्थ है, ऐसा इस चीज़ पे पता चल रहा है। तो होंडा ओनर्स ये तो अश्योर रह सकते हैं कि वो मिनिमम 4 स्टार तक सेफ रहेंगे। और अगर होंडा एलिवेट स्पेसिफिक की बात करते हैं तो होंडा एलिवेट एक एडवांस कार है, उसमें ढेर सारे एडवांस फीचर्स है। उसमें जो अमेज में मिसिंग थे ESC और साइड कर्टन एयरबैग्स भी प्रोवाइड की जाती है। टॉप मॉडल्स में तो 6 एयरबैग्स तक प्रोवाइड होती है। उसमें एडास फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ABS, EBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, BSA, आइसोफिक्स सीट्स फॉर चाइल्ड, ऐसे ढेर सारे सेफ्टी ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस प्लेटफॉर्म जिस पे एलिवेट बनी है वो एक काफ़ी स्टेबल और एक काफ़ी सेफ प्लेटफॉर्म है, और होंडा हमें एक सेफ और स्टेबल बॉडी शेल भी प्रोवाइड कर रहा है। तो होंडा ओनर्स को ज़्यादा अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कार सेफ है। अब ये पिक्चर तो तभी क्लियर होगा जब एक्चुअल में होंडा एलिवेट की टेस्ट होगी भारत एनकैप या फिर ग्लोबल एनकैप, और होनी भी चाहिए, ताकि हम एज अ कस्टमर्स अश्योर्ड हो सके और पक्का कह सके कि हमारी कार कौन सी सेफ्टी रेटिंग्स में फॉल करती है, ताकि नए पर्सपेक्टिव बायर्स को भी पिक्चर क्लियर हो कि उसे कौन सी कार प्रेफर करनी है। तो इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो कुछ काम का लगा हो और आपके बाइंग एक्सपीरियंस में मेरी कुछ हेल्प हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।